हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा चल रहा है मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है, जो डॉक्टर अशोक कुमार का है, उसमें हमारा एक वीडियो हो चुका है। आज सेकंड नंबर का वीडियो होगा, अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप नहीं देखिए तो पिछले वाले जाकर के देख लीजिएगा। और वैसे एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमारा क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो हुआ था वो था यूज़ ऑफ ए एंड द को देखे थे हम लोग कि ए एंड द क्या है। और इसमें देखे थे कि इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, डिफिनिट और इंडिफिनिट को देखे थे। देखिए, इंडिफिनिट हो गया, ठीक है, और डिफिनिट को देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद हमने देखा था कि यूजेज ऑफ ए एन का यूज़ हमने देखा था। ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो का हम आपको बता रहे हैं। और ये पहला नंबर का हो गया यूज ऑफ ए एन। उसके बाद हमने देखा था सम इडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए एन, केवल ए एन का जो इडियोमेटिक यूज़ होता है, इडियोमेटिक मतलब ये जो इडियम्स होता है ना, उसी में यूज़ जो होता है उसी को बोलते हैं इडियोमेटिक यूज़। उसमें ए एन का यूज़ कैसे होता है ये हमने देखा था। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि डिफरेंस क्या है ए एन के बीच में, डिफरेंस बिटवीन ए एन का डिफरेंस। और आज जो हम देखेंगे, यहाँ तक तो हो गया था, और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे यूजेस ऑफ द। क्या देखेंगे दोस्तों? यूजेस ऑफ द। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ द क्या है? ठीक है, तो द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि इतना आपको समझ में आ गया कि जो द का यूज़ होता है वो डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए क्या किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। वो नाउन क्या होगा? वो नाउन आपका होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, या फिर प्लूरल हो काउंटेबल हो, यानी सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन को या फिर अनकाउंटेबल नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए। यानी कि या तो ध्यान से देखिएगा, या तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए द का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस के द्वारा कहाँ कैसे बताया गया है। तो इसमें पहला वाला बताया गया है, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, यानी तुम वही आदमी हो जो कि जिन्होंने मेरी मदद की थी, यानी तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की थी। तो ये जो आपका द यहाँ पे यूज़ हुआ है, आप द को नोटिस करिएगा। द किसके पहले यूज़ किया गया है? मैन है। मैन आपका काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि केवल तुम। ठीक है, अगर यहाँ पे दे बोला जाता है तब तो प्लूरल होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर द मैन, तुम केवल वही, तुम केवल एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, ओनली वन के बारे में। तो ये क्या हो गया आपका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये नाउन है ही, मैन नाउन होता है। ठीक है, अब ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। तो इसके पहले क्या लगा दिया गया है? द लगा दिया गया है। समझ में आपको? किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, और कौन सा व्यक्ति? ये वही व्यक्ति है। देखिए ना, हु हेल्प्ड मी, यू आर द मैन, इस पे द पे दबाव दिया जा रहा है मैन पे। ठीक है, हु हेल्प्ड मी, यानी ये निश्चित बता रहा है ना, यहाँ पे निश्चित बता रहा है कि ये वही आदमी है जिन्होंने मेरी मदद की थी। ठीक है, तो निश्चित उसको बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि ये वही आदमी है जिन्होंने मदद की थी। तो यहाँ पर आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर का है, दीज आर द गर्ल्स हु आई हैव इन्वाइटेड, यानी कि दीज आर द गर्ल्स, यानी ये वही लड़कियां हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है? गर्ल्स दिया है। दीज आर द गर्ल्स हूम आई हैव इन्वाइटेड, यानी ये वही लड़कियां हैं जिनको हमने या मैंने इन्वाइट किया है, यानी निमंत्रित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्ल्स है ये क्या है आपका? प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल हो गया। और क्या हो गया आपका? ये नाउन भी है, प्लूरल नाउन भी है। और आप देखिएगा क्या है? गर्ल्स दिया है, तो ये प्लूरल नाउन और ये काउंटेबल भी है, यानी गर्ल को हम गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? काउंटेबल प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन हो गया। उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हमारी बात क्या हुई थी? इसके रूल में क्या हुआ था? बात हुआ था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एक क्या बात हुआ था? अनकाउंटेबल नाउन। यानी इनके ये तीनों के बारे में बात हुई थी। दो आपने देख लिया, तीसरा वाला देखिए।
द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ पोल्यूटेड। ये एक बात आप ध्यान दीजिएगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये बताया जा रहा है। पर्टिकुलर चीज़ यानी ये सबके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वो जो लड़कियां हैं उन क्या किसी भी लड़की के आगे ये लगा दिया जा रहा है द, ऐसा नहीं है। ये किसके आगे लगेगा, जो जो कि आपका डेफिनिट शो करेगा। देखिए ना, डेफिनिट शो कर रहा है, यानी इनवाइटेड उसी जो इनवाइटेड की गई हैं उन्हीं के पहले ये द लगाया जा रहा है। और ये वाला थर्ड नंबर का देखिएगा, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ पॉल्यूटेड, यानी इस कुएं का जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो चुका है। यानी किस कुएं का, इस कुएं का, ना कि किसी भी कुएं का, बस केवल इस कुएं के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द लग जाएगा। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले रूल में पढ़े थे ना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगेगा द। ठीक है, और किसके पहले लगेगा, और आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, और किसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया आपको। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा फोकस करेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तभी आपका द लगेगा। ठीक है, ना कि किसी भी चीज़ के आगे। ठीक है, आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ द। ठीक है, यूजेस ऑफ द, जो द का यूज़ होता है कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे होता है। जैसे कि देखिए, नदियों के नाम के पहले, यानी नदी का नाम रहेगा, जैसे गंगा हो गया। ठीक है, द गंगा। ठीक है, और द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा, यानी जो नदियों का नाम रहेगा, नदी का नाम। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं जो कि एक ही होती हैं, ठीक है, दुनिया में एक ही व्याप्त होती हैं, उसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, समुद्रों के नाम के पहले देखिए, द अरेबियन सी हो गया, द रेड सी हो गया, द डेड सी हो गया, इनके पहले। महासागरों के पहले, महासागर जैसे इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत सागर हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया। उसके बाद आपका पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, श्रृंखला ना कि पर्वत, केवल पर्वत देगा तब नहीं लगेगा, जब अगर श्रृंखलाओं के बारे में बात होगा तब हो जाएगा। ठीक है, पर्वत और पर्वत श्रृंखला दोनों अलग अलग होता है। एक बार आप इसको आप भौगोलिक तरीके से आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पर्वत और पर्वत श्रृंखला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द हिमालयाज, हिमालय जो है अकेले नहीं है, उसके साथ बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, आल्फ हो गया। ठीक है, आल्फ पर्वत हो गया। भौगोलिक दिशाओं के नाम से पहले, यानी कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है, देखिए द ईस्ट द वेस्ट, इनके पहले लगेगा। भौगोलिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों से पहले, देखिए भौगोलिक स्थान या वातावरण, देखिए जैसे हो गया आपका द टॉप, द बॉटम। द टॉप क्या हो गया, एकदम ऊपर का हो गया। बॉटम क्या हो गया, सबसे निचला हो गया। द सेंटर, सेंटर में। द विदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब का सब जो है आपका यूनिक वर्ड है जिसके पहले की आपका द लगता है। ठीक है, द्वीप समूहों के नाम से पहले, जैसे आपका अंडमान्स हो गया। द्वीप समूह क्या होते हैं, द्वीप समूह वही होते हैं जो कि जैसे आपका बहुत सारे उसको मिला करके देशों को छोटा सा बनाया जाता है, द्वीप समूह जो होते हैं। जैसे समुद्र हो गया आपका, इसके साइड साइड में पानी है, दो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, यहाँ पे जो है रिहायशी इलाका है। ठीक है, समुद्र के बीच में जो बनता है द्वीप, उसको बोलते हैं। उसके पहले लगेगा, जैसे अंडमान्स हो गया, द निकोबार हो गया, फिलीपींस हो गया, ईस्ट इंडीज़ हो गया। ठीक है, द वेस्ट इंडीज़ हो गया। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपका ये समझ में आ गया कि किसके किसके पहले, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, किसके किसके पहले हो गया आपका, नदी हो गया, नदी का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद किसका नाम रहेगा, समुद्र का नाम रहेगा। उसके बाद किसका रहेगा आपका, महासागर के नाम से पहले। ठीक है, महासागर के नाम से, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, महासागर के पहले, समुद्रों से पहले, नदियों से पहले। उसके बाद भौगोलिक दिशाओं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। भौगोलिक स्थानों, टॉप बॉटम। भौगोलिक वातावरण क्या है आपका, विदर हो गया, वर्ल्ड हो गया। ठीक है, द्वीप समूहों से पहले, द्वीप समूह हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद द्वीप समूह क्या आपका, वही बताएं, समुद्र के बीचों बीच जो होता है एक रिहायशी इलाका, जहाँ रहते हैं लोग, और साइड साइड में क्या रहता है आपका, समुद्र रहता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर का क्या है, द का यूज़ में थर्ड नंबर में देखेंगे क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले। यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या आपका होता है, डिग्री तीन होती है। ठीक है, डिग्री तीन होती है, कौन कौन सी, आपकी पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव केवल अकेले के बारे में बात होगा, कंपैरेटिव दो के बीच में बात होगा, तुलना होगा,
सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा के बीच में तुलना होगा, ठीक है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, असंख्य भी हो सकता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री 3rd नंबर का जो डिग्री होता है उसके पहले जो हमारा है वो द लगता है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे लगता है। सी इज़ द टालेस्ट गर्ल, सी इज़ द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी इन द क्लास यानी क्लास में वो सबसे लंबी लड़की है, वह क्लास में सबसे लंबी लड़की है। किसमें? क्लास में। तो क्लास में केवल 1 2 3 ऐसे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कितने बच्चे पढ़ते हैं? इसमें कम से कम 30 हो सकते हैं, क्लास में 30 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, ठीक है, या इससे कम भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो क्लास में जो और बच्चे हैं, क्लास में जो और बच्चे हैं उनके मुकाबले में जो वो है यानी सी है वो टालेस्ट है, तो इसके पहले द लगाया गया है, ठीक है। टालेस्ट क्या है आपका? देखिए, टाल हो गया आपका, टाल हो गया आपका पहला पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। टालर क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव डिग्री। टालेस्ट क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जो टालेस्ट है ना, जो टालेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, उसके पहले हमारा क्या लगेगा? द लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये सुपरलेटिव डिग्री आपको पता रहा ना, टालेस्ट, इसके पहले द लगेगा, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी अब लड़के के बारे में बात हो रहा है कि वो जो लड़का है वो क्या है? अपने क्लास में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो बेस्ट किसका सुपरलेटिव डिग्री है? तो ये गुड का है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। उसके पहले आपका द लगेगा। कैसे पता कि द लगेगा? क्योंकि जो बेस्ट है ना ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, और हमने नियम में बात किया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द लगेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या है। सुनील इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, यानी सुनील जो है वो हमारे क्लास में इस टाइम पे सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। बेस्ट स्टूडेंट है कौन? सुनील। तो बेस्ट स्टूडेंट के पहले अभी आपको बताया गया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, पहली बात कि आपको डिग्री आना चाहिए कि कौन कौन सा डिग्री कैसे कैसे होता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होते हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके पहले हमारा क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा, ठीक, न कि ए लगेगा। देखिए इसमें दिया है, इस प्रश्न के पार्ट बी में ए के बदले द लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, अतः द बेस्ट स्टूडेंट सही प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री ये है, इसके बाद यदि देन या टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी ये जो है आपका देन या टू दिया है तो इसके पहले जो कंपैरेटिव डिग्री दिया है उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। बात सही है, आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना है, न कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले। देखिए, लेकिन ये कब होगा? जब आपका देन और टू दिया रहेगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री, देखिए यहाँ पे हो गया आपका द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन या टू, अगर ऐसे दिया रहे तो आपका द नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? आपका अगर ये दिया रहे तो ये नहीं लगेगा। देखिए सेंटेंस में देखते हैं, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स, ये वाला एक आपको दिया है, ये देख लेते हैं एग्जाम्पल पहले। ही इज़ बेटर देन यू, यानी वह तुमसे बेहतर है, ठीक है। इसमें द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देन दे दिया है, ठीक है। सेकंड नंबर का है, सी इज सीनियर टू यू, यानी वह तुमसे सीनियर है, औहदे में ऊपर है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे टू लगा दिया है तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स, देखें इस पे आधारित प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं एक बार। क्या दिया है? द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी if I knew that कालिदास was the greater than any other poet, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो इंटरव्यूअर है उसने मुझसे पूछा, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, इफ़ आई न्यू दैट, यदि मैं जानता हूँ कि कालिदास वाज द ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट, यानी इसमें देखिए दैन दे दिया तो आप क्या लगाएंगे? आपसे क्या बोले थे?
द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन या टू रहेगा, देन यहाँ पे देन कर लीजिएगा, या टू रहेगा तो आप जो है यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वही पैटर्न अपनाया है, ठीक है। यहाँ पे देन दिया है तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रश्न के पार्ट सी में द का प्रयोग गलत है क्योंकि इस वाक्य के कंपैरेटिव प्लस देन का प्रयोग है, अतः कालिदास वाज ग्रेटर सही प्रयोग होगा, ठीक है। वही बात हो गया जो हमने बताया। आगे देखते हैं। किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। अभी तक आप ध्यान दिए हैं, क्या दिया है? कंपैरेटिव प्लस देन या टू, कंपैरेटिव प्लस, देखिए द कंपैरेटिव प्लस देन या टू, ठीक है। कंडीशन अब देखिएगा, देन और टू रहेगा तब की ये बात की गई है। आगे देखते हैं, तब ये जो है आपका, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब ये प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, अन्यथा ये क्या होगा? प्रयोग होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू, ठीक है, न कि देन टू। किसके बारे में बात हो रहा है? ऑफ द टू, न कि देन टू का प्रयोग हो। जैसे ही इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है, बेटर ऑफ द टू। पहले वाले में हम लोग क्या बात किए थे? देन और टू बात किए थे, ठीक है। इस वाले में क्या बात कर रहे हैं हम? ऑफ द टू। तो जब ऐसी कंडीशन आएगा, ऐसा कंडीशन आएगा तो आप क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है आपका, यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास या ह्रास दर्शाना हो तो द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, एक मिनट ऊपर आपको कर दे, पूरा देखिए अच्छे से। हाँ, इसमें दिया है यदि दो समान चीज़ों में, यानी दो समान चीज़ें, एक दो समान चीज़ें, समान है दोनों की दोनों, यानी बराबर है। उत्तरोत्तर विकास या ह्रास यानी कम होना और ज़्यादा होना, दोनों चीज़ दर्शाए तो द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी ये पैटर्न आप देखिएगा। ये पैटर्न जो है आपका, देखिए इसमें दिया है द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी दोनों दो समान चीज़ें दिखाई गई हैं, दोनों में समान जो रूल बताया गया है, इसमें दोनों का दोनों समान रूल यूज होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यानी वह जितना पाती है उतना वो उसको और चाहिए होता है, जितनी उसको मिलता है उतना और उसको लालच होता है, ऐसा वो चाहती है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि वह जितना उसको मिलता है, मेल है, जितना उसको मिलता है वो उतना और चाहता है, ठीक है। तो इसमें नियम में दिया गया है, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा पूछे जाते हैं। आपसे क्या बताया गया था? रूल में क्या बात हुई थी हमारी? रूल में जो बात हुई थी उसमें जो बताया गया था, देखिए एक बार, उसमें जो बताया गया था आपका, क्या बताया गया था? द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। देखिए द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, समझ में आ गया आपको? ये द हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये द, ये कंपैरेटिव, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। सेम पैटर्न, ठीक है, सेम पैटर्न। द हो गया, ठीक है, कंपैरेटिव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। इसको सेम रखते हैं हमेशा। यहाँ पे द लगा है तो यहाँ पे भी आप द लगाइएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों में देखिए समान ह्रास और वो हो रहा है, विकास हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो इस पे आधारित आता है एग्जाम में। तो इसमें क्या है? इन अ माउंटेनिंग expedition higher you go from the base camp the colder you feel, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो, यानी जितना ऊपर तुम जाओगे, हायर यू गो, ये क्या है आपका? हायर, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। जितना ऊपर तुम जाओगे उतना ज़्यादा तुमको ठंड फील होगा, इसमें ये बताया गया है, ठीक है।
अब ये क्या हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे द हो गया, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको क्या बताया गया था, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया। तो इसके पहले वाले रूल में आपको क्या बताया गया था कि दोनों के पहले द का प्रयोग होगा, यानी दोनों के पहले समान चीज़ों का प्रयोग होगा। तो इसके पहले तो द लगा है, लेकिन इसके पहले भी तो द लगना चाहिए क्योंकि दोनों का समान कंपेरिजन हो रहा है। इसके पहले हम आपको जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें दोनों के पहले द लगा था, दोनों कंपेरेटिव के पहले, तो इसमें भी लगेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसके पहले द लगा देगा, इसके पहले नहीं लगाएगा, या इसके पहले लगा देगा, इसके पहले नहीं लगाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें ये होगा, ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि वो जितना चाहता है उसको उतना और ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और दूसरा वाला जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है, द हायर यू गो फ्रॉम द कोल्डर यू फील। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें यही दिया है, इस प्रश्न के पार्ट बी में हायर के पहले द का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग द हायर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। यानी किसी भी चीज़ का जो है जितना ज़्यादा, द ग्रेटर डिमांड, जितना ज़्यादा डिमांड होता है उतना ज़्यादा जो है प्राइस जो है हाई जाती है। जैसे आप देख लीजिएगा, आपका बोला जाता है ना कि लहसुन प्याज टमाटर जो है जितना ज़्यादा उसका डिमांड होता है उतना ज़्यादा धीरे धीरे वो कम होने लगता है। डिमांड उसका जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा प्राइस उसका इंक्रीज़ होने लगता है। कुछ ऐसे ही सिचुएशन होता है किसी चीज़ का कि ज़्यादा जितना डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्राइस उसका जो है बढ़ता जाएगा। इसमें भी देखिए द हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी द लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, इसके बाद ये क्या हो गया आपका, डिमांड जो है वर्ब हो गया। रुकिए एक मिनट, ये देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ये आपका हो गया, द हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, फिर द हो गया, फिर आपका नाउन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द कंपैरेटिव डिग्री, द, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ब नहीं यूज़ किया है, लेकिन जैसे आपका ये वाला पार्ट रहेगा वैसे सेम आपका ये वाला पार्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका हो गया हायर, क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद द, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी नाउन। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो द लगा दिया है लेकिन यहाँ पे द नहीं लगाया है, तो यहाँ पे भी आपका द लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रश्न का अंडरलाइन पार्ट सी को सी में देखिए, दिए गए शब्दों के समूह में द हायर से पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट पूछा था, तो आपको द हायर ये वाला इम्प्रूवमेंट आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक, समझ में आ गया आपको, दोनों सेक्शन जो है समान होना चाहिए। अब इसमें दिया है 5th नंबर का, क्या दिया है, सामान्यतया ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ये आप द का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार हम रिकॉल करवा देंगे पूरा आपको, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। सामान्यतया ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल क्या होता है एडजेक्टिव, पहले ये जान लीजिए। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ये होता है आपका, जिससे हो गया आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। तो ये सब क्या है आपके, नेक्स्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, ये सब आपके क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जब भी आपको ये सब दिखे तो आप क्या लगाएंगे, द का प्रयोग तुरंत लगाएंगे आंख बंद करके। ठीक है, इसमें रूल में क्या दिया है, एग्जाम्पल में हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे द दे दिया है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। 6 नंबर का देखते हैं क्या दिया है रूल। सामान्यतया नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस में है, अभी तक तो आप वैसे देख रहे थे, द का प्रयोग केवल देख रहे थे, पकड़ ले रहे थे। ठीक है, अभी आपको मेन जो है रूल अभी इधर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो रूल है ये हमेशा पूछता है। ठीक है, कैसे पूछेगा, नाउन रहेगा आपका, प्लस ऑफ रहेगा, प्लस नाउन रहेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या है, आगे जो है कोई आर्टिकल नहीं देगा, उसके पहले या तो ए एन दे देगा या तो कोई आर्टिकल नहीं देगा, तो आप क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। देखिए सेंटेंस में कैसे दिया है, ये आपको समझ में आ गया। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पे पहले वाले नाउन, यानी जो पहला वाला नाउन है ये फर्स्ट नाउन है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड नाउन। ठीक है, तो पहले वाले नाउन से पहले आपका द का प्रयोग होगा। इसमें कैसे दिया है, देखिए द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नोटी। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, प्लस ऑफ हो गया,
नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, तो इसको आप ध्यान में मत दीजिएगा। आपको बस दिया है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का आप देख लीजिएगा जो रूल है, अगर ये ऐसा ये फॉलो कर रहा है ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला, तो आप द का प्रयोग करिएगा। ये अक्सर करके पूछा जाता है, तो आप ये देख लीजिए कि कैसे पूछा जाता है। देखिए, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कैसे। द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि जो टीचर है ना, वो अटेंशन दिए हैं, अटेंशन को खींचे हैं ऑफ द बॉयज, लड़कों के, टू द इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण रेगुलर प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस जो है डेली का, उस पर जो है इम्पोर्टेंस को खींचे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इसमें जो दिया जा रहा है एन अटेंशन। ठीक है, आप कैसे इसको पहचानेंगे, देखिए अगर ऑफ दिया है उसके बाद नाउन दिया है, देखिए ये आपका नाउन है, ठीक है, उसके बाद आपका ऑफ हो गया, उसके बाद आपका नाउन हो गया। ठीक है, ऑफ हो गया, उसके बाद नाउन हो गया। ठीक है, ठीक है, ये जो दिया है इस सबको छोड़ दीजिएगा आप, कि यहाँ पे कभी दिस दे देता है, कभी यहाँ पे द दे देता है, कभी दिस दे देता है, तो उसको आप ध्यान में मत रखिएगा। आप ये बस ध्यान में रखिएगा कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर सिचुएशन है तो उसके पहले आपका ए एन ना हो करके आपका केवल द का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है जयपुर क्लर्कियल एग्जाम में। ठीक है, क्लरिकल एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, आगे वाला आपका क्या आ रहा है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ओमिशन क्या हो गया आपका, जैसे आर्टिकल्स जो होता है वो कहाँ पे नहीं लगता है, ओमिशन हो जाता है, यानी हटाया जाता है। कहाँ कहाँ पे आर्टिकल जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, अब आपको वो बताया जा रहा है। ठीक है, अभी तो आप देख लिए कि आर्टिकल जो है कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, और अब आपको जो देखना है वो देखना है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। तो आज का जो वीडियो था वो इसी पे था, आपका द पे था। ठीक है, और अगले वीडियो में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे बात करेंगे। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या आज पढ़े हैं, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। यूजेस ऑफ द से शुरू किया था हमने, यूजेस ऑफ आप द पढ़े हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उसमें आपका ये जो था प्लूरल काउंटेबल, मतलब बेसिकली आपका द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आया था हेडिंग में सेकेंड नंबर में जो आया था वो आया था सम इम्पोर्टेंस यूजेस ऑफ द, जिसमें कि नदियाँ, दिशाएं, पर्वत श्रृंखलाएँ। ठीक है, ये सब आ गया आपका। थर्ड नंबर पे आप देखें जो कि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री जो आता है तो उसके एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये देखें आप, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू दिया है तो आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, और अगर उसके पहले देन या टू नहीं बल्कि कुछ और है, जैसे वन ऑफ द, ऐसे अगर आ जाए, जैसे देखिए ऑफ द टू हो गया। ठीक है, देन या टू रहेगा तब आपको नहीं प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है, आगे नहीं करना है। और यदि आपका ऑफ द टू आ गया तब आपको प्रयोग करना है। ये देखे थे हम, उसके बाद क्या देखे थे, एक बार आप रिकॉल कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। फिफ्थ नंबर में हम लोग देखे थे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। ठीक है, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, ऐसे आएगा तब। उसके बाद सिक्स नंबर में देखे थे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला देखे थे। ठीक है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का है तो हो जाएगा, द का प्रयोग होगा। तो चलिए यहाँ तक हमारा हो गया, और अगले वीडियो में हम जो है बात करेंगे वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप जो वीडियोज़ है हमको कमेंट आता है कि आप डेली वीडियो क्यों नहीं डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब जो है हमको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, शोरगुल ना रहे उस टाइम पे हमको बनाना पड़ता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, आप मैनेज करिए। बाकी आने वाले समय में हम धीरे धीरे है जो रेगुलर वीडियो डालने लगेंगे। तो चलिए, और एक काम करिएगा आप लोग फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।